नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता राजेश सोनी और आप देख रहे हैं राजेश न्याय मित्र चैनल। आज हम जानते हैं कि भारत में दूसरी शादी के क्या नियम हैं। ऐसे बहुत से घरों में देखने में आता है कि पति पत्नी में लड़ाई होती है और या तो तलाक हो जाता है या तो दोनों पति पत्नी अलग अलग रहने लगते हैं। चलिए, तलाक हो जाती है तो एक अलग बात है कि अब जो है पति या पत्नी दोनों ही दूसरी शादी करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। किंतु कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि आपस में पति पत्नी में मनमुटाव चल रहा हो और इसी बीच पति या तो दूसरी शादी कर लेता है या तो पत्नी ही दूसरी शादी कर लेती है। तो इस बारे में हम जानते हैं कि हमारे भारत में कानून क्या है। क्या यह इस प्रकार की गई शादी वैध है या फिर अवैध है, या इसमें ये फिर देखते हैं कि अगर इस तरह की शादी करने के बाद क्या दुष्परिणाम सामने आते हैं। क्या इसमें किसी भी प्रकार की सजा का भी प्रावधान है? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो देखा जाए कि भारत में दूसरी शादी के नियम धर्म और कानून के अनुसार अलग अलग होते हैं। इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि गलत तरीके से दूसरी शादी करना अपराध भी बन सकता है। तो जैसा कि हमने बताया कि अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरह का कानून हमारे भारत में उपलब्ध है। सबसे पहले देखते हैं हिंदू कानून के बारे में। पहला हम लोग देखते हैं हिंदू कानून। हिंदू कानून हिंदू कानून में जो जो धर्म के लोग आते हैं उनमें हिंदू, सिख, जैन या बौद्ध धर्म, ये जो है यदि कोई भी इस धर्म के हैं तो उन पर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का नियम लागू होता है। इसमें क्या है? नियम यह है कि पहली पत्नी या तो पति के रहते हुए दूसरी शादी अवैध है। जब तक तलाक नहीं हो गया हो या पहला जीवन साथी की मृत्यु नहीं हो गई हो तब तक दूसरी शादी करना अवैध है। इसमें सजा का भी प्रावधान है। सबसे पहले तो देखते हैं कि पहली पत्नी या पति के रहते दूसरी शादी करना अवैध है। इसमें सजा क्या है और यह हिंदू कानून किस नियम के तहत लागू होता है? पहले हम कानून के बारे में जानते हैं। कानून क्या है? हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत यह नियम लागू होता है। और इसमें सजा क्या है? यदि कोई व्यक्ति पहली पत्नी या पति के रहते हुए दूसरी शादी कर लेता है तो वैसी स्थिति में सजा है 7 वर्ष तक की जेल और जुर्माना। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत यह नियम लागू होता है, परंतु सजा जो लागू होता है वह इंडियन पिनल कोड सेक्शन 494 के तहत आता है। तो इंडियन पिनल कोड, हम जो सजा देखेंगे इंडियन पिनल कोड के तहत सेक्शन, इसका सेक्शन 494 के तहत 7 वर्ष की सजा और प्लस जुर्माना। हिंदू कानून इस कानून के तहत लागू होता है, किंतु जो सजा होता है वह इंडियन पिनल कोड सेक्शन 494 के तहत, जिसमें कि 7 वर्ष की सजा और जुर्माना है। अब मुस्लिमों के लिए अलग कानून है। मुस्लिम के लिए कौन सा कानून है, आइए हम देखते हैं। मुस्लिम के लिए
जो कानून है वह है मुस्लिम के लिए कानून। इसमें क्या है कि पुरुष 4 शादियां कर सकता है, अर्थात 4 स्त्रियों से शादी वह कर सकता है। लेकिन इसमें शर्त क्या होता है कि सभी पत्नियों के साथ बराबरी अर्थात न्याय करना होगा। यदि बराबरी नहीं करता तो पत्नी अदालत में केस कर सकती है। पुरुष के लिए यह स्वच्छंदता है कि पुरुष इस कानून के तहत पुरुष 4 शादियां कर सकता है। शर्त क्या है? शर्त बहुत छोटा सा है कि सभी स्त्रियों के साथ, सभी पत्नियों के साथ बराबरी का व्यवहार करेगा। बराबरी का व्यवहार अर्थात न्याय करेगा। अन्यथा पत्नी अदालत में केस कर सकती है। अदालत में केस कर सकती है। लेकिन जब यही बात मुस्लिम महिला के लिए आती है तो मुस्लिम महिला केवल एक ही शादी कर सकती है, अर्थात पति के रहते दूसरी शादी नहीं कर सकती। मुस्लिम महिला के लिए अलग नियम, पुरुष के लिए अलग नियम मुस्लिम कानून में, और महिला के लिए अलग नियम। महिला क्या कर सकती है? केवल एक शादी कर सकती है और साथ ही साथ एक और कंडीशन है कि पति के रहते दूसरी शादी नहीं कर सकती। पति के रहते दूसरी शादी नहीं कर सकती। दूसरी शादी नहीं कर सकती। ठीक है। अब देखते हैं कि जब ऐसी स्थिति आती है तो इसमें थोड़ा सा भेदभाव नजर आता है। अब हमारे भारत में दूसरी शादी का एक तीसरा नियम भी है, स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट, विशेष विवाह अधिनियम, ये सन 1954 से लागू है और ये शादी तभी वैध है जब पहले विवाह का तलाक हो चुका हो। मतलब यदि कोई भी पति या पत्नी दूसरी शादी करना चाहता हो तो वह तभी कर सकता है जबकि पहले विवाह का तलाक हो चुका हो, या तो किसी भी जीवन साथी की, जैसे पत्नी की पति की मृत्यु हो गई है, चाहे पति के पत्नी की मृत्यु हो गई हो, अगर किसी भी जीवन साथी की मृत्यु हो गई हो तब जाकर के वह दूसरी शादी कर सकता है। स्पेशल मैरिज एक्ट में एक चीज देखने में समझ आता है कि यह बहुत कुछ, बल्कि कहा जाए कि लगभग लगभग पूरी तरह से हिंदू कानून से मिलता जुलता कानून है स्पेशल मैरिज एक्ट। आइए तीसरे नंबर पर है स्पेशल मैरिज एक्ट, इसको हम लोग देखते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है ये? कि इस कानून के तहत यदि दूसरी शादी करनी हो तो वह तभी वैध माना जाएगा
वह तभी वैध माना जाएगा जब पहले विवाह का तलाक हो चुका हो। पहले विवाह का मतलब तलाक होने के बाद ही दूसरी शादी कर सकते हैं। तलाक हो गया हो, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि या तो एक जीवन साथी की मृत्यु हो गई हो। एक जीवन साथी मतलब पति या पत्नी में से कोई भी एक जीवन साथी की मृत्यु हो गई हो। आपने देखा था कि हिंदू विवाह अधिनियम अर्थात हिंदू मैरिज एक्ट 1955 भी यही कहता था। तो लगभग लगभग दोनों के नियम एक जैसे हैं। अब आप जानेंगे कि बिना तलाक अगर दूसरी शादी कर लेते हैं तो उसके क्या परिणाम हो सकता है। चौथे नंबर पर हम लोग देखते हैं बिना तलाक दूसरी शादी करने पर परिणाम क्या होगा। करने पर परिणाम क्या होगा। अगर कोई व्यक्ति बिना तलाक के दूसरी शादी करता है तो दूसरी शादी अमान्य मानी जाएगी। उस शादी का कोई वैधता नहीं रहेगी और उस पर इंडियन पिनल कोड सेक्शन 495 भी लग सकती है। अगर पहली शादी छुपाई गई हो तो पति या पत्नी जिसने छुपाया हो उस पर केस किया जा सकता है। तो इसमें क्या होगा परिणाम कि दूसरी शादी, पहला कंडीशन कि दूसरी शादी अमान्य मानी जाएगी। अमान्य मानी जाएगी। इसके अलावे केस भी लग सकता है। कौन सा। आईपीसी की धारा, आईपीसी की धारा 495 के तहत केस लग सकता है। कब। यदि दूसरी शादी करते समय पहली शादी को छुपाया गया हो। दूसरी शादी करते समय पहली शादी को छुपाया गया हो। अर्थात पहली शादी हुआ है और दूसरी शादी करने चले हैं और पहली शादी के बारे में अपने जीवन साथी को, होने वाले जीवन साथी को नहीं बताते हैं तो ऐसी स्थिति में आईपीसी की धारा 495 के तहत उस पर केस किया जा सकता है। और वह केस कौन करेगा। जिससे छुपाया गया हो। अगर पति से पत्नी छिपाई हो तो पति भी पत्नी पर कर सकता है, या तो फिर पत्नी से पति छुपाया हो तो पत्नी पर भी केस लग सकता है। ऐसी स्थिति में दोनों स्वतंत्र हैं और जो भी गलत होगा, जिसने छिपाया होगा, उस पर केस लगाया जा सकता है। अब देखते हैं कि दूसरी पत्नी के अधिकार क्या है। पहली पत्नी के रहते यदि कोई दूसरी शादी कर ही ले तो दूसरी पत्नी के क्या अधिकार रहेंगे। हम 5वें नंबर पर देखते हैं दूसरी पत्नी के अधिकार क्या हो सकते हैं। अगर दूसरी शादी कर लिए और वह अवैध है, जो कि स्वाभाविक है कि अवैध होगा, हिंदू कानून के तहत भी अवैध होगा और स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत भी अवैध होगा। तो अगर दूसरी शादी कर ली जाए और
वह अवैध है, तो इसमें दूसरी पत्नी को क्या अधिकार मिलेगा? दूसरी पत्नी को कानूनी पत्नी का दर्जा नहीं मिलेगा। स्पष्ट तौर पर समझ लें कि कानूनी तौर पर वह पत्नी नहीं मानी जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार उसे भरण पोषण अर्थात मेंटेनेंस मिल सकता है। साथ ही साथ उसके जो बच्चे होंगे, बच्चों को वैध माना जाएगा, बच्चों को अवैध नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें बच्चों का किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है और बच्चों ने किसी कानून का उल्लंघन भी नहीं किया है। वैसी स्थिति में दूसरी पत्नी को पत्नी का दर्जा नहीं प्राप्त होगा, लेकिन भरण पोषण का अधिकार होगा और बच्चों को भी वैध माना जाएगा, लीगल माना जाएगा। अंत में ये देखते हैं कि बिना तलाक के दूसरी शादी करना ज्यादातर मामलों में गंभीर अपराध है, अतः इससे बचें। हमेशा कानूनी प्रक्रिया, तलाक, मृत्यु प्रमाण पत्र पूरी करने के बाद ही दूसरी शादी करें। इसी में कानून का पालन करना संभव है, अन्यथा दूसरी शादी अवैध मानी जाएगी। धन्यवाद।